Good morning, students. Welcome back to our online classes of class 12. Now, student, in previous class we read the poem The Noble Nature, and our next poem is, students, A Boy's Song from the book name is Rainbow. Now, students, we read again this poem. Because I set no snare. Snare means students जाल. यहाँ पर कवि अपने बारे में, मानव के बारे में और प्रकृति के बारे में बता रहा है कि किस प्रकार जो पंछी होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो किस प्रकार मनुष्य की तरह आजाद रहना, स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं. स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द जिसे हम सुनकर ही आनंदित हो उठते हैं. स्वतंत्र यानी उन्मुक्त. हम कुछ भी कार्य करने के लिए अपने आप में ही स्वतंत्र रहना चाहते हैं. स्वतंत्रता सभी को प्रिय है, सभी को अच्छी लगती है, और यही कारण है कि जिस प्रकार मनुष्य स्वतंत्र रहना चाहता है, उसी तरह से पक्षी भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं. तो यहाँ पर कवि ने ये कहा है कि अगर मानव स्वतंत्र रहना चाहता है, तो जो हमारी प्रकृति है, जो पक्षी हैं, वो भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं. एंड दैट मीन्स बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, यानी उनको जाल या कोई बंदिश जो है, यहाँ जाल से हम दूसरा मीनिंग उसका ले सकते हैं. अर्थ है किसी बंदिश को, यानी वो अपने ऊपर किसी प्रकार के बंधन को नहीं रखना चाहता. बट लीव देम फ्लाइंग फ्री. लेकिन वो कैसा रहना चाहते हैं? फ्लाइंग फ्री यानी उन्मुक्त गगन में आजाद वो रहना चाहते हैं, उन्मुक्त रहकर वो उड़ना चाहते हैं. ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर. जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी पक्षियां हैं, वो सभी बिलोंग टू मी. यहाँ पर उसने अपना भी उदाहरण साथ में दिया है. फ्रॉम द ब्लू टिट. यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगी, ब्लू टिट मीन्स एक छोटी सी चिड़िया होती है, बहुत ही छोटी सी, बहुत ही सुंदर सी चिड़िया होती है. ऑन द स्लो. एक छोटी सी स्लो यानी छोटी सी झाड़ी, एक छोटी सी झाड़ी पर बैठी हुई एक छोटी सी चिड़िया है. एंड टू द ईगल, यानी एक छोटे से पक्षी से लेकर ईगल यानी बाज, बड़े पक्षी तक, ऑन द हाइट यानी बहुत ही ऊंचाई तक उड़ना उन्हें, उन्मुक्त गगन में उड़ना उन्हें पसंद है. यानी कवि का कहने का मतलब क्या है कि चाहे वो मानव हो या पक्षी हो, सभी को अपनी स्वतंत्रता प्रिय है. यानी वो भी उन्मुक्त रहकर आकाश में उड़ना चाहते हैं, चाहे वो कितना ही छोटा पक्षी क्यों ना हो, ब्लू टिट के समान, या ईगल यानी बाज के समान कितना ही बड़ा पक्षी क्यों ना हो. Uncaged, they came and go for my delight. यानी उनको पिंजरा या जाल किसी प्रकार का पसंद नहीं आता, और वो अपनी खुशी के लिए वहां से चले जाना और उड़ना पसंद करते हैं. And so the sunward way I soar on the eagle's wings. और सूरज के सामने, So the sunward way means सूरज के सामने उड़ते हुए वे आगे की तरफ बढ़ना ही अपना रास्ता समझते हैं और अपनी आजादी को वो पसंद करते हैं. ईगल स्विंग्स यानी वो अपनी जो पंख है वहां तक वो उड़ते हुए फैलाना चाहते हैं. एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग्स. और मेरे हार्ट में भी, यानी कवि क्या कहता है यहाँ पर कि मेरे हृदय में भी जो आवाज आती है पूरे दिन, वो उसी प्रकार से आती है जिस प्रकार एक ब्लू टिट सिंग्स यानी जो छोटी सी चिड़िया गाती है कि मेरा जो जीवन है कैसा रहना चाहिए, आजाद, स्वतंत्र. स्वतंत्रता सभी को प्रिय होती है, इसीलिए वो ब्लू टिट भी क्या कहती है कि मैं भी स्वतंत्र रहना चाहती हूँ. और यही बात जो है हमारे कवि महोदय भी कहते हैं. The author name is, students, Wilfred Wilson Gibson. Again I repeat it to you, the author name is Wilfred Wilson Gibson. Now students, you should learn and read out this poem again and again, and you should learn the name of the poem and its author name also you should be learn it. Now students,
we read the summary of the poem. A boy's song means एक बालक का गीत. We read the poem and it is summary. स्टूडेंट्स, आपके लिए समरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको पोएम की पूरी समरी याद है तो आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन का आंसर, पोएम के क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं. फॉर यू बोर्ड स्टूडेंट्स, आपके लिए ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, समरी जो है. और इसमें अगर 60 to 80 वर्ड्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, 120 वर्ड के जो क्वेश्चंस आते हैं, उसमें मोस्टली जो है लॉन्ग क्वेश्चंस में आप इनका आंसर्स दे सकते हैं. सो नाउ स्टूडेंट्स, द पोएट इज अ बर्ड लवर. ही एडवोकेट्स द फ्रीडम ऑफ बर्ड्स. ये हमने जब अभी पोएम पढ़ी थी तो उसमें यही चीज़ देखी थी कि जो पोएट जो है, वो कवि जो है, वो बर्ड लवर यानी पक्षी को, पंछियों को बहुत ही प्यार करता है. और ही एडवोकेट्स द फ्रीडम ऑफ बर्ड्स. वो किन के बारे में कह रहा है? वो आज़ादी के बारे में, पंछियों की जो है स्वतंत्रता के बारे में वो कहता है. ही सेट्स नो स्नेयर फॉर बर्ड्स. वो जो पक्षी हैं उनके लिए किसी भी प्रकार का जाल नहीं हो, बंधन ना हो, इसके बारे में वो कहता है. ही लव्स टू वॉच बर्ड्स फ्लाइंग फ्री. वो उसको क्या पसंद है, वो किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करता है कि जो हमारे पक्षी हैं वो बिल्कुल ही आज़ाद होकर हवा में, आसमान में उड़े. द फ्लाइंग बर्ड्स गिव्स हिम डिलाइट. और वो उन उड़ते हुए पंछियों को जब देखता है तो उसे बहुत ही खुशी मिलती है. ही इमेजिन्स ही इज जर्निंग टूवर्ड्स द सन ऑन द ईगल्स विंग्स. और वो इमेजिन, उसकी जो कल्पना है वो भी यही है कि जो ये पक्षी हैं वो कहाँ, किस तरफ जा रहे हैं, सूर्य की चारों तरफ उड़ते हुए उसके सामने अपने पंख जो फैलाते हुए वह जा रहे हैं. ही फील्स अ ब्लू टिट इज सिंगिंग. वो क्या फील करता है अपने आप में, क्या अनुभव करता है कि जो एक छोटी सी चिड़िया है वो भी सिंगिंग यानी गाते हुए, गुनगुनाते हुए कहाँ और जा रही है, वो आसमान की तरफ स्वतंत्र होकर उड़ रही है. इन हिज हार्ट सच व्यूज द पोएट एक्सप्रेस. कुछ इसी प्रकार के जो व्यूज थे, विचार जो थे, पोएट ने अपनी तरफ से एक्सप्रेस किए हैं. पोएट ने, कवि ने यहाँ पर टोटली पक्षियों की स्वतंत्रता के बारे में कहा है कि जिस प्रकार स्वतंत्रता सभी को प्रिय है, मानव को भी प्रिय है, उसी प्रकार पक्षियों को भी स्वतंत्र रखना चाहिए, उन्हें भी अपनी स्वतंत्रता प्रिय है. नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हुई यहाँ तक आपकी समरी. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, तो आप इसे लर्न करें. ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. You should also see it. Now, first question is about why do all the birds belong to the poet? Now, answer is all the birds belong to the poet because he sets no snare for birds. He leaves the birds fly freely in the sky. सभी बर्ड्स जो हैं, सभी पक्षियों को, वो मैंने आपको पहले भी बताया था जब इसका हिंदी अनुवाद दिया था तब, कि वो सभी को कैसा रखना चाहता था, स्वतंत्र. तो जो पक्षियों को भी वो आज़ाद ही, उन्मुक्त ही गगन में उड़ता हुआ देखना चाहता था. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, व्हाई आर द बर्ड्स एबल टू कम एंड गो फॉर द पोएट्स जॉय? नाउ आवर आंसर इज द बर्ड्स आर एबल टू कम and go for the poet's joy because they are uncaged. क्योंकि उन्हें क्या पसंद था, पिंजरे में कैद रहना पसंद नहीं था. अनकेज्ड यानी पिंजरा न होना, किसी प्रकार की बंदिश ना होना, बंधन ना होना. Now the next question is, students, this is your important question. What does the expression sunward way इन द पोयम मीन्स? क्या मतलब है सनवर्ड वे का पोएट के हिसाब से, तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे. आवर आंसर इज स्टूडेंट्स, इन द पोयम द एक्सप्रेशन सनवर्ड वे मीन्स जर्नी टूवर्ड्स द सन. सूर्य की तरफ की यात्रा. द पोएट्स इन इमेजिनेशन सोर्स हायर एंड हायर ऑन ईगल्स विंग्स. वो बाज के जो पंख है, बाज की जो उड़ान है, उनकी भी ऊंचाई कहाँ तक देखना चाहता है? सूर्य की तरफ, सूर्य की तरफ बढ़ता हुआ, इतनी हायर टू हायर यानी इतनी ऊंचाइयों तक उड़ना उसे
पसंद है पक्षियों का। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।